हाय हेलो आप सभी लोग को जय श्री श्याम। आज की क्लास हिंदी का, हमें उम्मीद है सारे लोग हिंदी की क्लास के लिए इंतजार भी कर रहे थे। तो इंतजार की घड़ी खत्म, आ गया हिंदी। चलिए हम लोग आज की क्लास शुरू करने जा रहे हैं। हिंदी में आज पढ़ेंगे हम लोग स्वर। तो उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। हिंदी के इंतजार बहुत सारे लोग कर रहे हैं और जो है आंख जो है तड़े तड़े के जो है ना देख भी रहे हैं। ठीक है, तो आंख थोड़ा बड़ा खोल के देखिए, और वो में नहीं हो रहा है तो गट्टी पकड़ डालिए, खूब बढ़िया से खुल जाएगा। ठीक है, तो चले शुरू करें। हाँ या नहीं? तो आप सभी लोग जितने भी हमारे यूट्यूब फैमिली है, आप सब लोग से निवेदन है कि हिंदी की क्लास छोड़े नहीं, मतलब हिंदी का भी नहीं छोड़े और क्या बोलते हैं झारखंड जी का भी नहीं छोड़ना है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है ना कि सब काम आने वाला है। क्योंकि अब सरकार जो है एक्टिव हो गया है, चिंता नहीं करना है, नौकरी सरकार देगा, पक्का देगा। अपने हाथों से ज्वाइनिंग लेटर बांटेगा, ऐसे किताब तरी बना के। तो तैयार रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। हम आज का हमारा क्लास है स्वर किसको कहते हैं? तो स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण को हम लोग स्वर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण को क्या कहेंगे हम लोग? स्वर। वर्ण किसको कहते हैं? तो बताइए, वर्ण किसको कहते हैं? वर्ण वर्ण किसको कहते हैं? ध्वनि। ध्वनि और वर्ण दोनों एक ही है ना? है नहीं? तो आप सबको कमेंट में बताना है कि वर्ण किसको कहते हैं। ठीक है, हम आगे चले। तो स्वर किसको कहेंगे? तो स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण को क्या कहते हैं हम लोग? स्वर। यानी स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण को स्वर कहते हैं। स्वर की संख्या कितनी है? तो स्वर की संख्या कुल 13 है। कितना है? 13। इसमें ये नहीं बांटा गया है 13 में कि उच्चारण के आधार पे है, कैसे आधार पे। स्वर की संख्या 13 है, बस ऐसा बोला गया। ठीक है, स्वर की संख्या कितनी है? 13 है। अ आ हसई दीर्घई हसौ दीर्घ हर्षरी ए ऐ ओ अं अ। हो गया? कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यानी कि 13 को पूर्ण गिन लीजिएगा। उसके बाद उच्चारण के आधार पर देखिए, यहाँ पे क्या है, अभी सवाल आपसे पूछेगा कि स्वरों की संख्या कितनी है। तो एग्जाम में आप गलती मत कीजिएगा, 10 और 13 दोनों दे रहेगा ऑप्शन। इस माइंड को सेट कर लीजिएगा, अगर टेस्ट आप दिए होंगे तो आपको पता होगा। 10 और 13 दोनों देने रहता है, और दोनों में आप मिस्टेक क्या करेंगे? उच्चारण के आधार पर मार दीजिएगा तो गलत हो जाएगा। फिर से सुन लीजिएगा, क्वेश्चन में लिखा हुआ रहेगा उच्चारण के आधार पर आप स्वर बताइए कितने प्रकार के हैं। तो उच्चारण के आधार पर स्वर कितने प्रकार के हैं? 10। कौन है? अ आ हर्षई दीर्घई हर्षौ दीर्घ ए ऐ ओ औ। बस आंग और अ छोड़ देना है, हर्षरी छोड़ देना है, 3 को छोड़ दीजिए, 13 को, मतलब 10 को हो गया। समझ में आया? अ आ हर्षई दीर्घई हर्षौ दीर्घ ए ऐ ओ औ। समझ में आ रहा है ना? ये 10 को हो गया। यानी कि 10 को जो उच्चारण के आधार पर स्वर जो है 10 प्रकार, मतलब 10 को होता है। स्वर को कितने भागों में बांटा गया? स्वर को वर्गीकरण किया गया 7 भाग में। स्वर को कितने भाग में वर्गीकरण किया गया? 7 भाग में। स्वर को कितने भाग में वर्गीकरण किया गया? 7 भाग में किया गया। पहला है उच्चारण के आधार पर। किसके आधार पर? उच्चारण के आधार पर स्वर को पहला भाग बांटा गया कि उच्चारण के आधार पर स्वर कितने प्रकार के हैं। तो उच्चारण के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं: दीर्घ स्वर, प्लुप्त स्वर और हस्त स्वर। समझ में आ रहा है? यानी कि पहला है दीर्घ स्वर, प्लुप्त स्वर और हर्ष स्वर। समझ में आया? ये स्वर 3 प्रकार के। अच्छा, अब दीर्घ स्वर किसको कहेंगे? दीर्घ स्वर उसको कहेंगे जिसके उच्चारण में अधिक समय लगता हो, जिसको उच्चारण करने में ज्यादा समय लग जाता हो। जैसे आ, मतलब जितने भी बड़ी मात्रा है, जितने भी बड़ी मात्रा है, वो सब क्या कहलाएगा? दीर्घ स्वर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? जितने भी बड़ी मात्रा है वो सब क्या कहलाएगा? दीर्घ स्वर कहलाएगा। यानी कहने का मतलब है आ, समझ में आ रहा है? दीर्घई, दीर्घऊ, समझ में आ रहा है? ए ऐ ओ औ अं, समझ में आ रहा है? ये सब में ज्यादा समय टाइम